एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि कैन नॉट ऐसे लिखना चाहिए या ऐसे, यानी इसे एक वर्ड में लिखना चाहिए या दो वर्ड में। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे कैन नॉट एक वर्ड में लिखें या दो वर्ड में, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, यानी यह दोनों सही है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इनमें से एक सही है और दूसरा वाला गलत है, तो आपका सोचना गलत है तो ये दोनों सही, लेकिन इनमें कुछ फर्क है। तो आइए देखें कब आपको लिखना चाहिए कैन नॉट, यानी कब आपको एक वर्ड में लिखना चाहिए और कब आपको अलग अलग लिखना चाहिए, यानी कब आपको इसे दो वर्ड में लिखना चाहिए। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखा है ताकि आपको ये बात और आसानी से समझा सकूं। यहाँ सबसे ऊपर मैंने लिखा है कैन नॉट, जो कि एक वर्ड में है, और ये कैन नॉट इसकी तुलना में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी आमतौर पर हम कैन नॉट इसी तरीके से लिखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है आई कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर, यानी मैं तुम्हारी अब और अधिक मदद नहीं कर सकता, या मैं अब तुम्हारी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। यह कैन नॉट का इस्तेमाल नॉर्मल सेंस में किया गया है, लेकिन अगर हम बात इस कैन नॉट की करें, यानी यहाँ पर कैन नॉट दो वर्ड में लिखा गया है, तो इस वर्ड का इस्तेमाल हम दो सूरत में करते हैं। पहला तब जब आप नॉट पर जोर दे रहे हो, यानी एम्फेसाइज कर रहे हो, और दूसरा तब जब नॉट के बाद आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसा कि यहाँ लिखा है वी कैन नॉट से समथिंग टू द टीचर। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि हम अपने अध्यापक को कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर कैन नॉट दो वर्ड है, यानी अलग अलग लिखा गया है, क्योंकि यहाँ नहीं पर जोर दिया जा रहा है कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात तीसरे एग्जाम्पल की करें, जहाँ लिखा है ही कैन नॉट ओनली बिल्ड द हाउस, यानी वह न सिर्फ घर को बनवा सकता है बट ऑल्सो सेल इट, बल्कि इसे बेच भी सकता है। यहाँ भी मेरे सेंटेंस में कैन नॉट दो वर्ड है, यानी अलग अलग लिखा गया है, क्योंकि यहाँ कैन नॉट के बाद आया है ओनली बट ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि कैन नॉट चाहे आप एक वर्ड में लिखें या दो वर्ड में, ये दोनों मान्य हैं, यानी ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन ये कैन नॉट ज्यादा पॉपुलर है या आमतौर पर ऐसे ही लिखा जाता है, जबकि रेयर केस में, यानी दो ऐसा सूरत है जहां पर कैन नॉट अलग अलग लिखा जाता है, यानी ये दो शब्दों में लिखा जाता है। पहला तब जब आप नॉट पर जोर दे रहे हो, यानी उसको एम्फेसाइज कर रहे हो, और दूसरा तब जब इसके बाद आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ लिखा हुआ है 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रूथ, यानी 3 चीजें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती हैं, वो है सूरज, चांद और हकीकत यानी सच। तो यहाँ मैं बता दूं, आमतौर पर कैन नॉट एक वर्ड में लिखा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रगल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर पार्टिसिपेशन, यानी जो संघर्ष है वो आपके सहयोग के बिना ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है या ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता है। यहाँ इस सेंटेंस में कैन नॉट एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये अलग अलग लिखा गया है, जो इस बात को बताती है कि यहाँ नॉट पर फोकस किया जा रहा है या नॉट पर यहाँ जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात तीसरे एग्जाम्पल की करें, जहाँ लिखा है आई कैन नॉट ओनली कुक बट ऑल्सो बेक, यानी मैं न सिर्फ खाना पका सकता हूँ बल्कि रोटी भी सेक सकता हूँ। यहाँ भी मैंने अपने सेंटेंस में कैन नॉट अलग अलग लिखा है, यानी ये दोनों है दो वर्ड, क्योंकि इसके बाद आया है ओनली बट ऑल्सो। तो अगर आपके सेंटेंस में है ओनली बट ऑल्सो, तो फिर वहां पर आप कैन नॉट दो वर्ड में ही लिखेंगे, यानी आप वहां पर कैन नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।